Hi everyone, welcome to my channel Study with Ali Mohsin. Well, once again I'm with you. Well, the topic which I am going to discuss today, that how Iran became so powerful. वेल अगर हम देखें तो जियोलॉजी का जो है एक लेक्चर है जिसमें जो है इस टाइम अगर देखा जाए तो जियो पॉलिटिक्स में जो है सच हो गया है। आप जो है जियोलॉजी के किसी भी लेक्चरर से अगर आप पूछेंगे कि व्हेन द कार्बन इज सब्जेक्टेड टू इंटेंस हीट एंड प्रेशर, दुनिया की किसी भी चीज़ को जो है वेल ये तोड़ देगा। ऐसी हीट ऐसा टेम्परेचर जब कार्बन को दिया जाता है तो हीरे में कन्वर्ट हो जाता है, और वो कार्बन जो टूटने से इनकार कर दे वो ऐसा हीरा बनता है, फिर उसे दुनिया की कोई भी चीज़ जो है वो तोड़ नहीं सकती है। वेल इट बिकम द हार्डेस्ट सब्सटेंस ऑन द अर्थ। ईरान ने भी यही करा है। अगर हम बात करें ईरान को भी, अगर हम इसी जो है पर्सपेक्टिव में, इसी नज़रिए में देखें, तो ईरान ने अपने वजूद को बरकरार रखा है, और इस जियोलॉजी के पूरा जो ये लेक्चर है जो पॉलिटिक्स का, उसे जो है अगर हम बात करें, ये जो पूरा का पूरा जो जियोलॉजी का जो लेक्चर है उसे जो पॉलिटिक्स में जो है ईरान ने सच करके दिखा दिया है। वेल अगर आप देखें तो तारीख कभी कभी जो है ऐसे मुल्कों को पैदा करती है, ऐसे ममालिक को पैदा करती है कि जो आप देखेंगे कि अगर हम जो है तारीख के पर्दों को, सफ़ों को जो है पलट पलट के देखें, तो बहुत मुश्किल से जो है ये आपको दिखाई देंगे। वेल आप सोच कर देखिए, व्हेन द बॉम्ब्स आर फॉलिंग ऑन योर कैपिटल, आप देखिए जब बॉम्ब जो हैं आपकी राजधानी के ऊपर, बड़ी बड़ी मिसाइलें बॉम्ब गिर रहे हों, आप देखिए अगर ईरान की सिचुएशन को अगर हम देखें तो लड़ाई के पहले घंटे ही में आपके सुप्रीम लीडर को जो है मार दिया जाता है। अगले 9 दिन में आपके 48 में से 36 जो आपके टॉप कमांडर्स होते हैं, उनका पूरा का पूरा जो कमांड स्ट्रक्चर है उसको ख़त्म कर दिया जाता है। यहाँ पर अगर आप अमेरिका की तरफ से देखें, इज़राइल की तरफ से देखें, तो इनकी तैयारी जो थी वो बहुत ज़बरदस्त थी। दुनिया की सबसे पावरफुल मिलिट्री। इसके अलावा अगर हम देखें तो उनकी जो मरीन्स, नेवी, एयरफोर्स, जिसका बिल्कुल ये बात सच है कि इसका जो मुकाबला है वो दुनिया में नहीं है। उन्होंने इसको मोबिलाइज़ किया, और किस कदर जो है इसको मोबिलाइज़ किया था, इसका अंदाज़ा जो है आप इस बात से लगा सकते हैं कि जो प्लेन्स थे उनको तो उनकी कोई गिनती ही नहीं थी कि मिडल ईस्ट में जो है कितने ज़्यादा प्लेन्स थे। इसके अलावा अगर हम बात करें, लड़ने वाले जो पानी के जहाज़ थे वो भी इस कदर आ चुके थे कि उनकी गिनती जो है, उनकी गिनती शुमार नहीं था। उनको रिफ़िल करने वाले, यानी उनको बार बार जो है फ्यूल देने वाले जो प्लेन्स थे उनकी भी कोई गिनती नहीं थी। यानी कि उन्होंने सारा का सारा जो इंतज़ामात थे वो बहुत ज़बरदस्त जो है उन्होंने कर रखे थे। इतने सारे उन्होंने लड़ाई के लिए जो है इतना ज़बरदस्त जो है मोबिलाइजेशन किया था कि जो दुनिया की मोस्ट पावरफुल मिलिट्री, जिसे हम कहते हैं द मोस्ट पावरफुल मिलिट्री ऑफ द अर्थ, उसके साथ उन्होंने जो है ज़बरदस्त जो है तबाहकुन, डिस्ट्रॉय कर देने वाली जो दुनिया की सबसे ज़बरदस्त जो है मिसाइल्स, इसके साथ साथ अगर हम देखें तो जो मॉडर्न जो है उनके पास जो वेपन्स थे, उनको उन्होंने जो है अगर हम देखें तो रिकॉर्ड तौर पे जो है उन्होंने वहाँ पे जो है तैनात कर दिए थे। आप देखें कि होता क्या है कि पहले ही हमले में जो ईरान के जो रहनुमा हैं, ईरान के जो लीडर थे, वो पहले हमले में मार दिए थे। इसके साथ-साथ जो अमेरिका जो शुरुआत करता है जंग की, आप देखें बच्चों के स्कूल पर जो है बम फेंकता है। मिनाब का जो स्कूल है, शजर तैयबा, उसके ऊपर जो है बम फेंका जाता है, जिसमें 168 जो बच्चियाँ हैं वो ऑन द स्पॉट जो है वो वहीं पे मर जाती हैं, वहीं पे जो है वो शहीद हो जाती हैं। आप देखें कि बहुत सारे लोग जो हैं वो सड़कों पर जो है होते हैं उस समय। और आप देखें जो उनका, अगर हम बात करें ईरान का, तो जो उनके मोस्ट ऑफ जो उनके इंस्टीट्यूशंस होते हैं वो क्रैक हो जाते हैं। यानी कि जो उनकी नेगोशिएशन फर्म होती है वो पूरी की पूरी जो ख़त्म हो जाती है। आप देखें ऐसे हालात में क्या होता है, बड़े-बड़े जो लोग होते हैं, बड़े-बड़े जो इंस्टीट्यूशंस होते हैं, बड़े-बड़े जो कंट्री होते हैं, इदारे होते हैं, वो टूट जाते हैं। ज़्यादातर लोग जो है इसके बाद डर की पोजीशन में जो है नेगोशिएशन के तौर पर जो है उतर आते हैं, यानी कि बातचीत पर जो है आ जाते हैं। लेकिन ईरान जब वो उतरा तो उर्दू का एक फ्रेज़ है जिसको हम कहते हैं तवक्कुल वेडेड टू अक़्ल, यानी कि इसका मतलब ये होता है कि तवक्कुल यानी कि भरोसा जो होता है अपने रब के ऊपर, उसकी जो है अक़्ल से जो है शादी हो चुकी है। मतलब इसका क्या है, मतलब उन्होंने अपनी सच्चाई पर, अपने मकसद पर, उनका जो मकसद था, उनकी जो सच्चाई थी, उन्हें उसके ऊपर जो है यकीन था। उनको यकीन था कि हमारा जो है कोई कुछ भी बिगाड़ नहीं सकता है। हमारे कितने भी जो टॉप कमांडर्स हैं उनको मार दिया जाए, हमारे जो स्ट्रैटेजिक हैं भले ही वही मार दी जाएँ। इतनी ठंडी साफ गोई से जो उन्होंने बात करी वहाँ पर कि अगर आज जो है एक पूरा कैटलॉग जो है बनाया जाए और जिसका अगर टाइटल दिया जाए इनक्रेडिबल वर्च्यूज़ ऑफ इरानियन, तो आप देखिए बिल्कुल जो है
दुनिया के लिए नज़ीर होगा। अगर लीडरशिप की बात करें तो आप देखें, तो अगर हम बात करें आयतुल्ला ख़ामनई साहब की, तो जैसे हीरा जो है कार्बन की इंटेंस हीट और प्रेशर में जो है तप कर बनता है, ठीक उसी तरह से आप देखिए जो ख़ामनई साहब है वो ऐसे लीडर थे जो इतनी इंटेंस इस कदर जो है जो प्रेशर था, इंटेंस प्रेशर था, इस कदर जो है आप देखिए पूरी दुनिया से जो है दबाव था। एक तरफ आपको देखेंगे तो अमेरिका था, एक तरफ इज़राइल है, ब्रिटेन है, यूरोपियन कंट्रीज़ हैं, नेटो है, यहाँ तक कि ख़ुद जो गल्फ़ कंट्रीज़ हैं वो भी सारे के सारे अमेरिका के साथ हैं। आप देखिए जब अब हम अगर हम बात करें लीडर के वर्च्यूज़ की, उनकी क्वालिटी की, उनकी खूबियों की, तो वो जब ही कंस्ट्रक्ट होती हैं जब वो इम्तिहानात से गुज़रती हैं। यहाँ पर अगर आप देखें जब उस लीडर को बार-बार परखा जाता है, तब जाकर वो खुलकर अपनी जो है लीडरशिप को जो है अदा कर पाता है। जैसा कि कहा जाता है, जैसा कि मुज़ाहिरा हमने ईरान में जो है देखा। आइए हम बात करते हैं जियोपॉलिटिक्स की नज़र से नहीं, बल्कि थोड़ी-सी हम बात करते हैं अखलाक़ी नज़र से हम देखते हैं। आप देखिए अगर हम इसको जो है अखलाक़ी नज़र से भी देखें, तब भी यहाँ पर हमें वो खूबियाँ नज़र आएँगी जिनकी कोई मिस्ल नज़ीर नहीं है। हाँ, तो चलिए वापस आते हैं यहाँ पर, हम बात करते हैं फरवरी, जैसा कि आपको मालूम है फरवरी 28 2006, अभी 1 घंटा भी लड़ाई शुरू हुए हुए नहीं हुआ था कि खबर आई कि सुप्रीम लीडर जिनको आप कहते हैं कि वो वहाँ के सरबरा थे, जो सबसे बड़े लीडर थे, या हम इंग्लिश में अगर इसे कहें तो जो ग्रेविटेशनल सेंटर ऑफ इस्लामिक रिपब्लिक था, उसको जो है गिरा दिया गया था। यानी इस्लामिक रिपब्लिक का जो मरकज़ सेंटर था, आयतुल्ला ख़ामनई साहब जो थे, उनको पहले ही हमले में जो है शहीद कर दिया गया था। अगर हम बात करें आयतुल्ला ख़ामनई साहब की, तो लगभग 37 ईयर्स क़यादत जो थी, उसका वो मरकज़ थे, वो उसका सेंटर माइंड थे। उन्होंने ऐसा लगता है कि इस दिन की तैयारी जो है उन्होंने लगता है कि इस दिन की तैयारी बहुत पहले ही से कर रखी थी कि उनको शहीद कर दिया जाएगा। अब जो है अब यहाँ पर उनको शहीद कर दिया जाता है। मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस जो होती है, उसको भी पूरी तरह से जो है तबाह कर दिया जाता है। यानी कि उनके जो 48 में से टॉप 36 जो कमांड स्ट्रक्चर है, उसको पूरी तरह से दरम-भरम करके रौंद दिया जाता है। लेकिन इसके बाद जो हुआ, वो दुनिया की जो तारीख़ है वो उसे याद रखेगी। तारीख़ जो है इसको बार-बार याद दिलाएगी कि जब भी लोग जो है तारीख़ को पढ़ेंगे, ख़ासकर एशिएंट और आप देखें एंशिएंट और जो पुरानी जो किताबें होती हैं, जब उनको जो है आप अगर पढ़ें तो उसमें आप देखते हैं कि अगर किसी राजा को मार दिया जाए, तो उसकी जो फ़ौज होती है वो बहुत तेज़ी से तितर-बितर हो जाती है। जितने भी आप जो है पुराने आप देखिए जितनी भी आप जो है पुरानी स्टोरीज़ पढ़ेंगे, उसमें आपको साफ-साफ ये नज़र आएगा कि अगर राजा मार दिया जाए, तो जो फ़ौज है वो क़याम नहीं कर पाती है, वो स्टेबल नहीं रह पाती। लेकिन यहाँ तो कुछ और ही हुआ। जैसे ही आयतुल्ला ख़ामनई साहब को शहीद किया गया, वैसे ही आप देखें अगर हम बात करें कंसिस्टेंसी की, कॉन्टिन्यूटी की, तो आप देखिए जो वर्ल्ड कॉन्टिन्यूटी है, उनके सारे के सारे जो लीडर्स थे, वो आप देखेंगे कि सारे के सारे जो है वो एकजुट हो गए। और जैसा लगता था कि पहले ही से जो है उन्होंने तैयारी कर रखी थी। ऐसा लगता था कि ये जो वो कर रहे हैं, उन्होंने उसको कई बार जो है पहले ही से उसको रिहर्स कर रखा है। एक ऐसे सिलसिले की शुरुआत हुई, जो अगर मैं बात करूँ कि अभी जो है आयतुल्ला ख़ामनई साहब की जो डेड बॉडी थी, उनकी जो तदफ़ीन थी वो भी नहीं की गई थी। वहाँ से अभी उसे तदफ़ीन तो बहुत दूर की बात है, यहाँ तक कि उनकी जो डेड बॉडी थी उसको बरामद भी नहीं किया गया था। यानी जिस डेब्रिस में जिस जो बिल्डिंग को गिराया गया था, उसके में जहाँ पर उनकी डेड बॉडी थी वो तक बरामद नहीं हुई थी। तभी जो है यहाँ पर एक नया जो क़यादती कौंसिल है, उसने अपना काम जो था शुरू कर दिया। वहाँ के जो फ़ॉरेन मिनिस्टर हैं वो भी काबिल तारीफ़ हैं। अगर हम बात करें अब्बास अराग़ची की, तो फ़ौरन वो सामने आते हैं और ये सिलसिला जो है वो शुरू कर देते हैं। वो आकर बताते हैं कि 3 मेंबर्स की जो रुकनी कौंसिल है, अब वो हुकूमत चलाएगी। जब तक कि जो है किसी नए सुप्रीम लीडर का इंतख़ाब ना हो जाए, उसका कोई सिलेक्शन ना हो जाए, उन्हें चुन ना लिया जाए। यहाँ पर अगर आप देखें होना तो ये चाहिए था, अगर इस जगह पर कोई और इदारा होता, हाँ, तो होना तो ये चाहिए था कि एक पैनिक जो है ब्रॉडकास्ट होना चाहिए था। कैपिटल अगर कोई मुझे लगता है कि अगर दुनिया का कोई और कंट्री होता, तो शायद वहाँ की कैपिटल से जो है फ़्लाइट्स में कुछ नेता होते जो उड़-उड़ कर जो है भागना शुरू कर देते। बहुत सारे जो नेता होते वो अपने-अपने जो है चार्टर्स और प्लेन से जो है भागते हुए नज़र आते। आप देखिए छोटे-छोटे ग्रुप जो होते, वहाँ पर एक जो है अफ़रा-तफ़री मच जाती है, केओस का माहौल जो हो जाता है। लेकिन यहाँ पर जो है आप देखिए अगर हम बात करें यहाँ की जो लीडरशिप है, उसमें रिमार्केबल जो है रेज़िलियंस है। अगर आप देखें यानी कि उनकी जो मुखालमत है वो काबिल तारीफ़ है। जब ये सब हो रहा था, रोज़ खबरें आ रही थी कि आज जो है उनके 4 कमांडर मार दिए गए, आज उनके 9 कमांडर मार दिए गए हैं। जो बचे हुए उनके कमांडर्स की फ़ौज थी, यानी कि उनका जो डिफ़ाइंड जो उनका स्टेटमेंट था, वो बयान देता था कि तब भी अगर आप जब भी उनके बयानात को देखेंगे तो उसमें एटीट्यूड की जो है कोई कमी नहीं होती थी।
आप देखिए उनका जो रेजिस्टेंस था वो काबिल तारीफ़ था। जैसा कि कहा जाता है कि जो ज़हीन रूहें होती हैं वो अपनी बुलंदी का इज़हार जो है आसानी में नहीं करती हैं। यानी कि जब मुश्किल वक़्त पड़ता है, जब मुसीबत पड़ती है, तभी उनकी जो बुलंदी होती है, उनका जो कारनामा होता है, उनकी शख्सियत में जो कारनामा होता है, उनकी शख्सियत की जो बुलंदी होती है, उसका इज़हार जो है मुस्लिम और वो बहुत मुश्किल जो वक़्त होता है उसी में होता है। तो अगर आप देखें तो यहाँ पर भी बिल्कुल ऐसा ही हुआ। उनके जो इंस्टीट्यूशंस थी, उनकी जो काउंसिल थी, उन्होंने लीडर को चुनने का प्रोसेस जो है शुरू कर दिया गया। आप देखिए अब जितने जो उनके आप देखेंगे उनके जो इंस्टीट्यूशन थे, इस तरह से शायद उन्होंने जो है उनको सजा के रखा था, इस तरह से उनको बनाया था कि कोई एक इंसान मर भी जाए तो इंस्टीट्यूशन जो है वो ख़त्म ना हो। यानी कि इंसान के मरने के साथ जो इंस्टीट्यूशन थे वो नहीं मर रहे थे। आपको जैसा कि आपको मालूम है कि पहली शिकस्त जो है अमेरिका को कब मिली, जब उनको जो है ये रियलाइज़ेशन हुआ कि ईरान जो है उसकी जो टॉप लीडरशिप है वो पूरी तरह से कोलैप्स होने के बावजूद, उनके सुप्रीम लीडर को मार देने के बावजूद भी ईरान का जो बाल है वो भी बाका नहीं हुआ है। उसके बावजूद भी जो है वो रेज़िलियंस हैं, उनके पास जो है अभी बर्दाश्त करने को बहुत कुछ है। और उन ये सारी की सारी जो चीज़ें थी उन्होंने अमेरिका को जो है सरप्राइज़ कर दिया। यहाँ अगर हम अमेरिका के जो है पर्सपेक्टिव से देखें, वो हैरान थे क्योंकि उनको लगता था कि पूरी की पूरी जो इस्लामिक डेमोक्रेसी है वो एक शख्स के ऊपर जो है टिकी हुई है। जैसा कि आप जो है डोनाल्ड ट्रंप के जो है बयानात भी देखेंगे, जिसमें उन्होंने जो है डोनाल्ड ट्रंप ने कहा है कि ये लोग सरेंडर क्यों नहीं कर रहे हैं, इस पे जो है इस तरह से उन्होंने जो है बयानात करें। तो आप देखें जैसा कि जो है उनका प्रोपेगेंडा ही यही था, उन्होंने पूरी दुनिया के सामने इस तरह से जो है पोर्ट्रे कर रखा था कि यहाँ पर एक डिक्टेटर है जो यहाँ पर रूल करता है। अब आप सोचिए कि जो डिक्टेटर जो है वो एक डिक्टेटर नहीं था, बल्कि अपने इर्द-गिर्द एक आइडियोलॉजी के लिए, एक फ़िलॉसफ़ी के लिए उसने कितने सारे जो इंस्टीट्यूशंस थे वो कायम कर दिए थे। यानी इन जो है 47 ईयर्स में इस दुनिया के प्रोपेगेंडे को जो है उल्टा साबित करने के लिए, जहाँ पर कहा जा रहा था कि ये मुल्लाओं की सरकार है और ये जो है एक डिक्टेटर की सरकार है। अब जैसा कि मैंने जो है इससे पहले भी आपको जो है वो दिखाया था, मैं इससे पहले की जो मेरी वीडियोज़ है उसमें भी मैंने बताया कि अगर आप जो है उनके लीडर्स को देखेंगे तो मोस्ट ऑफ द जो उनके लीडर्स हैं, आप उनको देखेंगे वो अपने अपने शोबों में अपनी फैकल्टीज़ में महारत रखते हैं। मोस्ट ऑफ द जो उनके लीडर्स हैं, आप देखेंगे पता नहीं कितने सारे जो लीडर्स हैं वो रिसर्च स्कॉलर्स हैं, पीएचडीज़ हैं वहाँ पर। अगर आप देखेंगे खुद उनके जो प्रेसिडेंट हैं वो एक डॉक्टर हैं। तो आप देखेंगे ये सब बहुत ही हाईली क्वालिफ़ाइड लोग हैं कि जो है वहाँ की जो गवर्नमेंट को जो चला रहे हैं, जो वहाँ के निज़ाम को जो है चला रहे हैं। और जैसा कि जो है उनका वेस्टर्न जो प्रोपेगेंडा था उसको उन्होंने उल्टा साबित कर दिया। अब तारीख़ गवाह है कि कौन जीता। आज आप देखें, आज एक उनकी एक अज़मत है, एक आप देखेंगे कि उनका एक जो है वक़ार है जो पूरी दुनिया के सामने जो है साबित है। आप देखें उन्होंने एक ऐसे इदारों को कायम करा कि जो है जिनको ये पता था कि हमें अपने आप को किस तरह से जो है बचाना है। आप देखें उन्होंने जो है ये सिखा दिया, जैसा कि एक जो है आप देखें ईरान की जो लीडरशिप थी उसकी दूसरी बात अगर हम देखें तो दिल में उतर जाने वाली थी। जैसा कि कहा जाता है कि द डिग्निटी ऑफ द डिफाइन नोइंग वंस वर्थ अंडर द बूट, यानी कि इनकार करने वाले की जो गैरत है वो जूते के तले भी जो है अपनी कदर को पहचानने के लिए जो है काफ़ी होती है। यानी कि इंसान जो है भले ही कितनी ख़राब जो है पोजीशन में ही क्यों ना हो, अपनी कदर को पहचानने के लिए ख़ास चीज़ जो है जूते के तले के नीचे किसी को अगर रगड़ भी दिया जाए तभी भी जो इंसान है, जो बाइसिक जो बाकमाल इंसान है वो अपनी कदर को जो है पहचानता है। आप देखें जैसा कि मार्च 9 2026 यहाँ पर जो है 9 दिन हो चुके थे, तबाहकुन जो है जंग हो रही थी, तेहरान के ऊपर जो है हैविली जो है बॉम्बिंग हो रही थी। आपको पता है डबल टैपिंग मेथड से जो है इज़राइल ने पहले जो है स्कूल को उड़ाया, उसके बाद वहाँ पे हॉस्पिटल्स को उड़ाना शुरू कर दिया। उसके बाद जो म्यूनिसिपल जो कॉरपोरेशंस थे ईरान के, उनके जो छोटे-छोटे सेंटर्स थे उनके ऊपर बॉम्बिंग करी। उसके बाद वहाँ की जो पुलिस स्टेशन थे उनको उड़ाया। उसके बाद अपील की कि जो आवाम है, जो पब्लिक है वो रोड्स के ऊपर आ जाए। आप मेरा यकीन मानिए इस जगह पर अगर जो है कोई दूसरा मुल्क होता तो वहाँ पर जैसे श्रीलंका में हुआ है, जैसा कि और दूसरे जो है कंट्रीज़ हैं जहाँ पर रिबेल होती है, वहाँ पर अगर लोग जो है निज़ाम के साथ ना होते, अगर लोग जो है आयतुल्लाह ख़ामेनी से मोहब्बत ना करते होते तो शायद वहाँ पर भी पब्लिक जो थी वो सड़कों पर आ जाती और उसके बाद जो है वहाँ पर एक केओस जो है मच जाती, जैसा कि अमेरिका और इज़राइल जो है वो चाहते थे।
उन्होंने पुलिस स्टेशन को उड़ा दिया, पैरामिलिट्री फोर्सेस जो थी उनके बैरक्स को जो उड़ा दिया, ये उम्मीद में कि अब जो है लोग निकलेंगे और तख्ता पलट करने लगेंगे, जैसा कि ट्रंप ने कहा था कि हम वहाँ पर रिजीम चेंज करेंगे, यानी कि वहाँ पे तख्ता पलट करेंगे। और अब इस तरह से उन्होंने इस तरह से जो है स्ट्रक्चर तैयार कर लिया था कि अब वहाँ पर रोकने वाला कोई नहीं होगा। हॉस्पिटल्स को उड़ा दिया, स्कूल्स को उड़ा दिया, यानी कि जितने भी उनके इंस्टीट्यूशंस थे उनको जो है ज़बरदस्त वहाँ पे जो उन्होंने बॉम्बिंग करी। अब उन्होंने डेलिबरेटली जो है जो इंस्टीट्यूशंस उनको उड़ाया और उसके पास के जो हॉस्पिटल्स थे उनके ऊपर भी हमला किया, ताकि लोग अपने घायलों को लेकर, ज़ख्मियों को लेकर उन जगहों को भी उड़ा दिया जहाँ पे वो ले जा सकें, ताकि कोई उम्मीद बाकी ही नहीं रहे। लेकिन आप देखें कि ईरान का क्या अज़्म है, ईरान की क्या ताकत है, क्या वक़ार है। 9 दिन के बाद ही अगर आप देखेंगे इनके जो फ़ॉरेन मिनिस्टर हैं अब्बास अरागची, जो काबिल तारीफ़ इंसान हैं, अगर आप हम उनको देखें तो वो वहाँ के चैनल के ऊपर जो है वहाँ के पीबीएस न्यूज़ पर जो है आते हैं। और अब यहाँ पर जो है जैसा कि अगर आम इंसान है अगर वो देखे तो उसे ये लगेगा कि वो चैनल के ऊपर जो आके रोएंगे, एक जज्बाती जो अपील करेंगे, या लोगों के अंदर के जो ज़मीर है उनको झिझोड़ेंगे, इस तरह का जो है काम करेंगे। आप देखें यहाँ पर पूरा का पूरा अमेरिका, पूरी दुनिया, पूरा वेस्ट जो है उनको सुन रहा है। वो आते हैं और कहते हैं वी आर स्टेबल एंड स्ट्रॉन्ग इनफ एंड वी आर ओनली डिफेंडिंग आवर पीपल फ्रॉम दिस एक्ट ऑफ एग्रेशन। आप देखिए उनका ये जुमला, कहते हैं हम मुस्तहकम हैं, हम काफ़ी मजबूत हैं, हम पर जुल्म हुआ है और इस जुल्म से अपने लोगों की हम हिफाजत कर रहे हैं, और हमें कोई भी वजह जो है ऐसी नज़र नहीं आती कि हम अमेरिकियों से जो है, हम अमेरिकन से जो है बात करें। हमें कोई वजह नज़र ही नहीं आती कि हम उनसे बात क्यों करें। वी डोंट सी एनी रीज़न वाई वी शुड टॉक टू द अमेरिकन्स। ये जो उनका डिफ़ाइन एटीट्यूड है, अगर हम बात करें ये जो उनका एटीट्यूड है, ये कोई आप देखिए जो है ये कोई शेखी बगाने वाला नहीं है, बल्कि ये उनका जो है ये उनका अज़्म है। आप देखें उनका जो है उनका ये अज़्म है, उनकी ये ताकत है। तो आप देखेंगे ईरान ने जो है एक ऐसे सेंटर्स जो है बना लिए हैं जो ईरानी नहीं बल्कि दुनिया की हर जो है उस सिविलाइजेशन को जो है उस सिविलाइजेशन के लिए फ़ख्र है जो ईरान की जैसी जो है सिविलाइजेशन है। जैसे कि अगर हम इंडिया के लिए बात करें तो हमारी भी जो सिविलाइजेशन है वो बहुत ही पुरानी जो है सिविलाइजेशन है। वेल जैसा कि आपको पता है कि वहाँ पर जो है उनके जो लीडर्स हैं उन्होंने साफ साफ जो है वहाँ पे आयतुल्लाह ख़ामनेई साहब की जो है रूलिंग मौजूद है कि हम कभी भी न्यूक्लियर वेपन्स जो है वो नहीं बनाएंगे। वो बार बार कहते हैं कि हमारी ताकत किसी न्यूक्लियर वेपन में नहीं है, हमारी ताकत जुल्म के सामने इनकार में, यानी कि हमारी ताकत जो है वो सरेंडर ना करने में, हमारी ताकत किसी न्यूक्लियर वेपन में नहीं है। हमारी यहाँ पर ना एक सेकेंड लेकर आप देखिए यहाँ पर उनकी जो उनकी जो आइडियोलॉजी है अगर आप उसको देखें तो आपकी समझ में आ जाएगा कि वो किस आइडियोलॉजी के ऊपर जो है काम कर रहे हैं कि हम जुल्म के आगे जो है क़याम नहीं करेंगे। अब मैं आगे बढ़ता हूँ। जैसा कि आपको पता है कि अरेबिक जो है पर्शियन कॉन्सेप्ट ऑफ ऑनर और डिग्निटी है। मतलब इसका मतलब ये है कि अगर आप जो है झुक गए तो सिर्फ आप नहीं झुकेंगे बल्कि उनकी जो पुरानी 5000 साल की उनकी जो सिविलाइजेशन है आप उसको भी झुका देंगे। तो देखिए उन्होंने क्या करा, ये चीज़ जो है उन्होंने शायद जो है इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम से जो है सीखी है कि जुल्म के सामने जो है क़याम ना करना, जैसा कि इमाम हुसैन का नारा है हयात मिन्नज़िल्ला। अब देखिए ये उनकी रिज़िलियंसी है जिसने जो है आज अमेरिका को जो है कहाँ ला के जो है खड़ा कर दिया है कि पूरी दुनिया के सामने जो है अमेरिका की खुली हुई हार हो गई है। आप देखिए कि उनका जो अगर हम बात करें कि ईरान ने सारा का सारा जो है किस तरह से जो है उन्होंने अपनी जो लीडरशिप है उसको जो है ख़त्म हो जाने के बावजूद भी अपने कंट्री को जो है किस तरह से जो है डिफेंड करा, किस तरह से जो उन्होंने उसको बचाया। तो आप अगर देखेंगे तो इसको जो है मैं आपको ऐसे समझाता हूँ। ईरान में जो है मोज़ाइक जो है टाइल्स होती हैं, अगर आप वहाँ पे देखेंगे तो यहाँ पर भी बिकती हैं, यहाँ पर भी मोज़ाइक टाइल्स होती हैं। ये ईरान की जो है ये जो है टाइल्स, ये ईरान की टाइल्स हैं, मोज़ाइक टाइल्स ये कहलाती हैं। इसमें क्या होता है, एक बड़ी टाइल्स होती है जिसमें छोटे छोटे से खाने होते हैं। इसी तरह से ईरान ने भी अपनी जो लीडरशिप थी अपना इसको जो है प्रैक्टिकली उन्होंने क्या करा, छोटे छोटे खानों में डिवाइड कर दिया और उन्होंने अमली दानाई के जो है साथ में इसका जो है अलग अलग पार्ट बना के जो कमांडर से एक एक कमांडर्स के अंदर जो है 5-5 6-6 कमांडर जो थे उनको रख दिया। यानी कि अगर एक कमांडर मर भी जाता है तो उसके बाद दूसरा, दूसरे के बाद तीसरा, तीसरे के बाद चौथा, चौथे के बाद पाँचवा। ये तो मैं अपनी तरफ से जो है आपको 5 बता रहा हूँ, मुझे नहीं पता कि इसकी तादाद जो है वो एग्जैक्टली जो है कितनी होगी। आप देखें उन्हें बताया गया था कि एक वक्त आएगा जब कम्युनिकेशन फ्रॉम द सेंटर जो है बिल्कुल भी पॉसिबल नहीं होगा। यानी कि वो सब इन बातों को समझ रहे थे कि क्या क्या हमारे साथ में हो सकता है।
उस वक़्त जो है तुम्हें ऑर्डर देने वाला, उस वक़्त जो उनके जो दूसरे कमांडर्स होंगे उनको जो है ऑर्डर देने वाला कोई नहीं होगा। तो उन्होंने पहले ही से इसको जो है डिसाइड कर लिया था कि तुम्हें क्या करना है, तुम्हें उस वक़्त जो है किस तरह से जो है डिसीजन लेना है। एक छोटा-सा जो ड्रोन्स है, आप देखें अगर इसको जो है, जो छोटे-छोटे ड्रोन्स हैं जो यूएई और दुबई के ऊपर गिरे हैं, उन्होंने वहाँ पर अमेरिका के छोटे-छोटे जो है चंद हज़ार जो है डॉलर के वो ड्रोन्स हैं, बल्कि कुछ $100 के वो ड्रोन्स हैं, जिन्होंने जो है 500 बिलियन का जो इन्वेस्टमेंट है वहाँ से विथड्रॉ कर लिया है। आप सोचिए कि ट्रम्प के यहाँ पे स्टेटमेंट है कि उसने जो है कहा कि हमने इस हमले को जो है कम से कम 100 बार जो है टाइम्स रिहर्स किया था, यानी कि जो है इसको हमने बार-बार इसकी रिहर्सल करी थी और इसके हमने सारे आउटपुट्स निकाले थे। किसी ने मुझसे ये कहा ही नहीं कि पलटकर ईरान जो है इज़राइल या अमेरिका को नहीं मारेगा, बल्कि पलटकर अमेरिका की जो मिलिट्री बेसेस हैं, अरब के जो अलायंस हैं, वहाँ पर जो है वो हमले करेगा और यूएस की जो मिलिट्री हेडक्वार्टर्स हैं उनको जो है उनके ऊपर हमले करेगा। ईरान ने ये तैयारी, अगर हम बात करें ईरान की, तो ईरान ने तैयारी जो है 2026 से जो है कर रखी थी। आप देखें ईरान जो है सऊदी अरब, कतर, बहरैन, कुवैत, वहाँ जाकर जो है ईरान के जो फॉरेन मिनिस्टर थे, उनके जो डेलीगेट्स थे, वहाँ जाकर उन्होंने मीटिंग्स करी। उन्होंने उनको बताया कि जब हम अटैक करेंगे तो हम आपके यहाँ हमला नहीं करेंगे, बल्कि जो अमेरिका की जो मिलिट्री बेसेस हैं उनके ऊपर हमला करेंगे। आप सोचिए किस तरह से उन्होंने जो है वो जो मोज़ाइक डॉक्ट्रिन है उसके चलते कम से कम जो है 36 जो आईआरजीसी के सब कमांडर्स थे, सारे के सारे जो ऑटोनोमस थे, उन्हें जो है पता था कि उन्हें क्या करना है। उन्होंने अपना खुद का जो है निज़ाम तैयार किया। इसमें जो है डिस्ट्रीब्यूटेड कमांड थी, यानी कि उन्होंने जो कमांड थी वो किसी एक जगह पे जो है मुनस्सिर नहीं रखी, एक जगह पे जो है उसका सारा दारोमदार एक जगह पे नहीं रखा, बल्कि 36 जो है सब कमांड्स बना दी। यानी कि 36 अलग-अलग जगह से जो है कमांड ईरान में दी जा रही थी, ताकि अगर एक जो है किसी कमांड सेंटर को अमेरिका ख़त्म भी कर देता है तो एक के बाद ये दूसरा, दूसरे के बाद ये तीसरा, तीसरे के बाद चौथा, और इस तरह से जो है 36 कमांड सेंटर जो उन्होंने बना रखे थे, जैसा कि वहाँ से जानकारी मिली है। यानी कि उनका जो कमांड था वो डिस्ट्रीब्यूटेड कमांड था, उनका अपना आर्सेनल है, अपना उनका हथियारों का ज़ख़ीरा था। और अगर हम बात करें ख़ुद आईआरजीसी की, यानी जो मोज़ाइक टाइल्स की तरह उन्होंने जो है बहुत सारे खाने जो थे, जिनमें अपनी ड्रोन, मिज़ाइल सिटी और जो उनकी अंडरग्राउंड मिज़ाइल सिटी थी, उन्होंने जो है उसको बिछा रखा था। अगर आप जो है एक चीज़ देखिए जो ईरान की बहुत ही काबिल तारीफ़ है, कि जो उनकी 36 जो है अलग-अलग जगहों के ऊपर जो उनकी मिज़ाइल सिटी थी, उसमें किसी एक मिज़ाइल सिटी को भी अमेरिका ख़त्म नहीं कर पाया है, ना ही इज़राइल। इस वजह से आप देखें हर 36 जो कमांडर से जितनी हर जो 36 कमांड थे उनके पास जो है कुछ, अगर हम देखेंगे उनके पास जो उन्होंने कुछ दिखाने वाले हेडक्वार्टर्स जो है तैयार कर रखे थे। यानी कि ये उनके वो पर्टिकुलर हेडक्वार्टर्स नहीं थे जहाँ से वो कमांड दे रहे थे। डेलिब्रेटली उन्होंने जो है ऐसे कुछ हेडक्वार्टर्स बनाए थे जिसे जो है अगर हम कहें कि अमेरिका की इंटेलिजेंस को जो है धोखा देने के लिए वो हेडक्वार्टर्स बनाए थे, ताकि जो है मिसाइल अगर हमला हो तो उनकी जो प्लानिंग है वो धरी की धरी रह जाए। और वैसा ही हुआ, उन्होंने वहाँ पे हमला करा और ईरान का जो एक्चुअल जो लॉस था वो उतना नहीं हुआ, यानी कि जो उसके एक्चुअल जो कमांड सेंटर थे वो ख़त्म नहीं हुए। ईरान जो है बार-बार कहता था कि इस पर दोबारा अगर जब आप वॉर पेपर जो है लौटेंगे तो वी विल फीचर मैनी मोर सरप्राइजेस टू यू। अगर आप जो है जंग में वापसी करेंगे तो हम आपको दिखा देंगे और आप जो है हक्का-बक्का रह जाएंगे। आप देखिए और ईरान ने वैसा ही